दोस्तों, शहर में ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि लोग अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं, यानी कि वो एक तरह से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब ये लोग ज़ॉम्बी कैसे बने और इस वायरस को पुलिस और डॉक्टर कैसे रोकेंगे, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। ऐसे ही हॉरर मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री से, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ वर्कर्स बड़े साइज के डिब्बों को ट्रक में लोड कर रहे थे। वो डिब्बे खतरनाक लिक्विड से भरे हुए थे। तभी एक वर्कर के हाथों से डिब्बा नीचे गिर जाता है और उसमें से लिक्विड निकलने लगता है। वो लिक्विड अब एक गड्ढे में जमा हो जाता है, लेकिन वर्कर उस पर ध्यान नहीं देते, उसे वैसे ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वहां सड़क पर घूमने वाला कुत्ता आता है, जो उस लिक्विड को पानी समझकर पीने लगता है। तभी उस कुत्ते को वहां का वॉचमैन देखता है और उसे भगा देता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि अचानक वही कुत्ता वॉचमैन के सामने आ जाता है। अब वो कुत्ता कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं लग रहा था, वो कुत्ता एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन गया था। उसकी आंखें वाइट हो चुकी थी और वो कुत्ता अचानक ही वॉचमैन पर हमला कर देता है और वो वॉचमैन को काट लेता है। अब वॉचमैन वैसे ही अपने घर चला जाता है और वो आराम से खाना खा रहा था, लेकिन तभी अचानक वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। हम देखते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। ज़ॉम्बी बनते ही वो अपनी माँ पर हमला करता है और उन्हें काट लेता है। तभी उसकी वाइफ ये सब देख लेती है और उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वॉचमैन की माँ भी अब ज़ॉम्बी बन गई थी। वो दोनों ही मिलकर उसकी पत्नी को काट लेते हैं। अब वॉचमैन की पत्नी जैसे तैसे बचते हुए वहां से भाग जाती है और भागते भागते वो एक सड़क पर आ जाती है। लेकिन तभी अचानक वहां पर 3 गुंडे आ जाते हैं और उसे गलत इरादों से पकड़ने लगते हैं। लेकिन वॉचमैन के काटने की वजह से उसकी पत्नी भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है और वही उन 3 लोगों पर हमला करती है और उन्हें काट लेती है। और दोस्तों, इसी तरह से ये वायरस पूरे शहर में धीरे धीरे फैलने लगता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कहानी की हीरोइन को, जिसका नाम है रेनू। रेनू अब एक डॉक्टर बन चुकी है और आज वो अपनी डॉक्टर की डिग्री का सही इस्तेमाल करने की शपथ ले रही है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करने की शपथ ले रहे हैं। वही उनके पास ही हम 2 ट्रैफिक पुलिस वालों को देखते हैं, जो कुछ खाना खा रहे थे। उसमें से एक का नाम है कार्तिक, जो कि हमारे कहानी का हीरो है, और दूसरे का नाम है करण। वही उसी यूनिट में राकेश नाम का एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर शपथ ले रहा था। अब उसी राकेश के पिताजी कार्तिक के पास आते हैं और उसे राकेश का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रेनू अपने भाई के साथ बाइक पर बैठकर हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन उसके भाई के पास बाइक के कुछ पेपर्स नहीं थे और इत्तेफाक से उसी रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए कार्तिक खड़ा था। वो रेनू के भाई को रोकता है और पेपर्स दिखाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास तो पेपर थे ही नहीं। तो वो उन्हें डांटने लगता है और समझाता है कि बिना पेपर्स के ड्राइविंग करना एक जुर्म है। लेकिन यहाँ रेनू को हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो रही थी और कार्तिक ने उसे लेट कर दिया, जिसकी वजह से कार्तिक का रेनू पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है और उसके बाद रेनू वहां से चली जाती है। अब वही राकेश ये सब कुछ देख रहा था। वो उसके दोस्त करण से पूछता है कि कार्तिक का सिलेक्शन तो एसआई के लिए हुआ था ना, तो फिर ये ट्रैफिक एसआई नौकरी क्यों कर रहे हैं। तभी वहां पर कार्तिक आ जाता है और वो बताता है कि दोनों पोस्ट में सैलरी सेम ही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस में खतरा थोड़ा कम है, इसीलिए मैंने ट्रैफिक एसआई को चुना। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसका दोस्त करण राकेश को बताता है कि कार्तिक की एक छोटी बहन है जो कि 13 साल की है। कार्तिक उससे बहुत प्यार करता है और कार्तिक के अलावा उसकी बहन को संभालने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया। खैर, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रास्ते को जाम किया गया है क्योंकि उस रास्ते से मंत्री गुजरने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक प्रेग्नेंट महिला को जल्दी से उस पार जाना था। राकेश उस महिला को देखता है और उसका दर्द उसे देखा नहीं जाता, इसीलिए वो कार्तिक के मना करने के बावजूद भी रास्ते को खोल देता है, जिससे कि मंत्री के आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और राकेश को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कार्तिक उन आदमियों से लड़कर राकेश को बचा लेता है।
लेकिन दोस्तों वो खुद फंस जाता है। बाद में कार्तिक इसके लिए मंत्री जी से माफी भी मांगता है, लेकिन अब बात बिगड़ चुकी थी। मंत्री जी गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं, जिससे कि कार्तिक थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, जिससे कि मंत्री की पार्टी की बदनामी होती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्तिक अपने घर पर होता है और उसकी बहन विद्या चाहती है कि कार्तिक शादी कर ले, लेकिन कार्तिक अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों वो रेनू से प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी पहली मुलाकात एक एक्सीडेंट के कारण हुई थी, जहां पर रेनू ने एक जख्मी आदमी की मदद की थी और रेनू का ऐसा हेल्पिंग नेचर देखकर कार्तिक को उससे प्यार हो गया था। रेनू के साथ कार्तिक ने एक सेल्फी भी ली थी और उसके वॉलेट में रेनू की एक फोटो भी थी। खैर, अब अगली सुबह जब कार्तिक उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन घर में नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी बहन को इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो बाहर आ जाता है और तभी अचानक उस पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कहां से आ गए और ऐसा हमला क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच जाता है। उसका दोस्त उसे फोन करके बताता है कि शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, तुम जल्दी से जल्द पुलिस स्टेशन पर आ जाओ, हम बाद में विद्या को ढूंढ लेंगे। इसीलिए अब कार्तिक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें बताया जाता है कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये इंसान के अंदर छुपे हुए जानवर को जगा देता है और उसे ज़ॉम्बी बना देता है। इन ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद इंसान सिर्फ एक ही काम जानता है और वो है कि दूसरों को अपना शिकार बनाना। अभी तक इसकी दवा नहीं बन पाई है, इसीलिए हमें ऐसे इंसान को देखते ही शूट कर देने का ऑर्डर मिला है। तभी दोस्तों अचानक उस मीटिंग में एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी बन जाता है और वो राकेश को काट लेता है, जिसके कारण अब राकेश भी ज़ॉम्बी बन गया था। इसीलिए पुलिस वाले उन दोनों को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वायरस के कारण पूरे शहर को ब्लॉक किया जाता है, जिससे कि कोई शहर से बाहर ना जा सके और बाहर का आदमी कोई अंदर ना आ सके। उसके बाद कार्तिक अपनी बहन को ढूंढने लगता है। तभी उन्हें कुछ डॉक्टर्स मिलते हैं और उन डॉक्टर में से एक रेनू भी थी। रेनू कार्तिक को बताती है कि यहाँ हम वायरस की दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी बहन हमारे घर पर है। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। ये सुनकर कार्तिक तुरंत ही अपने बहन के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ रेनू कार्तिक से एक डील करती है। वो उसे कहती है कि उसकी बहन को वो उसे मिला देगी, जिसके बदले में कार्तिक को उन सभी डॉक्टर्स को शहर से बाहर ले जाना होगा, क्योंकि वो शहर के बाहर जाने के बाद ही इस वायरस की दवाई को बना सकते हैं। और अब इसके लिए कार्तिक मान जाता है, जिसके बाद वो रेनू के घर पहुंच जाते हैं। मंत्री जी को गन दिखाकर कार्तिक अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है और उसकी बहन पूल में थी, लेकिन तभी वहां पर भी ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगते हैं। कार्तिक किसी तरह अपनी बहन विद्या को ज़ॉम्बीज़ से बचा लेता है। यहाँ पर उन्हें एक बात पता चलती है कि ज़ॉम्बीज़ को पानी से डर लगता है। अब उसके बाद दोस्तों कार्तिक अपने वादे के मुताबिक उन डॉक्टर के पास आ जाता है और उन सबको एम्बुलेंस में बिठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और कुछ डॉक्टर्स पर वो हमला कर देते हैं और उन्हें काट लेते हैं, जिसके कारण उन डॉक्टरों को वहीं पर छोड़कर उन्हें वहां से जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी में एक डॉक्टर इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। अब रास्ते में उन्हें पुलिस रोकती है, लेकिन उस गाड़ी में मंत्री जी को देखने के बाद उन्हें शहर से बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है। कुछ ही देर के बाद अब ये सभी लोग एक दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वायरस पूरी तरीके से फैल चुका था और ये ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने लगते हैं, जिनसे बचते बचाते हुए ये सभी लोग एक शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं, जहां पर उन्हें एक वॉचमैन मिलता है। फिर वो देखते हैं कि शॉपिंग मॉल के दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को पार करना होगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच कार्तिक की बहन को वो इन्फेक्टेड डॉक्टर काट लेता है। तभी कार्तिक उस डॉक्टर को अपनी बहन को काटता हुआ देख लेता है, इसलिए वो अपनी बहन को बचाने के लिए उस डॉक्टर पर गोली चला देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपनी बहन को बचाने के लिए एक कमरे में लेकर आता है और दोस्तों तभी वहां पर रेनू भी आ जाती है। कार्तिक उसे बताता है कि विद्या को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, तुम जल्दी से इसे चेक करो, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। रेनू उसके ब्लड को टेस्ट करने लगती है और उसे पता चलता है कि विद्या के खून में इस वायरस से लड़ने की ताकत है
और विद्या के खून का सैंपल लेकर वायरस के खिलाफ दवाई बनाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए इन लोगों को पहले इस शॉपिंग मॉल से दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जाना होगा। अब वहां तक पहुंचने के लिए ये लोग फायर ट्रक का इस्तेमाल करने का सोचते हैं और हम देखते हैं कि कार्तिक फायर ट्रक के पानी का यूज करके उन ज़ॉम्बीज को दूर भगाने लगता है। वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो चुके थे और तभी अचानक फायर ट्रक का पानी खत्म हो जाता है। अब वो ज़ॉम्बीज फिर से उनकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान ये सब लोग उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेनू अभी भी उसी मॉल में फंस चुकी है। इसीलिए अब रेनू की जान बचाने के लिए कार्तिक अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए वहां पर चला जाता है। वो उस एम्बुलेंस के ऊपर कूदकर सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर गोलियों से फायर करने लगता है और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए किसी तरह रेनू को बचाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। लेकिन जब वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे तभी अचानक एक ज़ॉम्बीज कार्तिक पर हमला कर देता है और वो उसे काट लेता है। कार्तिक उस ज़ॉम्बी को मार देता है लेकिन उसके काटने की वजह से अब वो खुद ही ज़ॉम्बी बनने लगता है। इसलिए वो अपनी गन को रेनू की तरफ फेंकता है और उसे शूट करने के लिए कहता है। ये देखकर रेनू बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। रेनू कार्तिक को नहीं मारना चाहती थी लेकिन यहाँ पर कार्तिक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाता है। उसकी आंखें व्हाइट हो चुकी थी और वो भी रेनू को काटने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। इसीलिए रेनू अब उस पर गन से फायर कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेनू को कार्तिक का वॉलेट मिलता है और उस वॉलेट में रेनू की फोटो थी। उस फोटो को देखकर रेनू को कार्तिक की बहन विद्या की बात याद आती है। विद्या ने उसे कहा था कि मेरे भाई के वॉलेट में एक लड़की की फोटो है, क्या आप उन दोनों को मिला सकती है? मेरा भाई उस लड़की से बहुत प्यार करता है, इसलिए उन दोनों को मिलाने के लिए क्या आप मेरी मदद करोगी? और यहाँ पर रेनू ये सब बातें याद करके बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कार्तिक से प्यार करने लगी थी। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं कि विद्या के खून से डॉक्टर वैक्सीन बना देते हैं और उसके 2 दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि कार्तिक एक बस के ऊपर चढ़ चुका है और वो अभी भी जिंदा है और बहुत ज्यादा खूंखार बन चुका है। इसी के साथ वो चेन्नई की तरफ बढ़ रहा है और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, तो क्या आप उस पार्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हो? और आपको ये साउथ की ज़ॉम्बीज मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।